गुड मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ बलियान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इसके पिछली वाली वीडियो में जिसका टॉपिक था कि पैसा कमाना सीखो, उसमें हम लोग ने ये देखा कि एक इंसान अपने लाइफ में जो कुछ भी करता है वो वही करता है जो वो सोचता है, या यूँ कहें एक इंसान उतना ही ऊपर जाता है, उतना ही चीज़ें अपने लाइफ में अचीव करता है जितना ऊपर तक उसका सोच जाती है। हमने वहाँ पे ये देखा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं और वैसा ही मेरे आगे आगे होता है। यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं और वैसा होता है। अगर किसी को पैसा कमाने के बारे में कोई सोच रहा है तो वो सोचता है और करता है। अभी जो सोच के नहीं करते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, जो सोच के करते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा। किसी का ये थॉट है कि 1 साल के अंदर अंदर हमको 10 लाख रुपया कमाना है, या कि कोई ये बात सोच रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर या 6 महीना के अंदर अंदर मेरे शरीर का अपना वज़न घटाना है, हमको फिट रहना है, हमको फिट दिखना है, मेरा पेट आगे निकला है तो उसको हमको कम करना है। या कोई ये सोच रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर हमको घर लेना है या कुछ भी करना है, जो भी अपना लाइफ में अचीव करना है, तो वो इंसान वो चीज़ सोचता है, उसको कॉपी पे नोट करता है और वो उसके लिए मेहनत करता है और वो उसका होता है। ये रियल है, इसको मानना होगा और इसके बारे में हम लोग और बाद में बात करेंगे। और बहुत लोग तो वैसे होते हैं कि जो बिलीव ही नहीं करते हैं कि हाँ, जो हम सोचते हैं वो होता भी है, और वो बिलीव नहीं करते, वो डिज़र्व नहीं करते, तो वो उस काम को नहीं करते और उनके सामने वही सिस्टम चलता है जो पहले से चला आ रहा है। उनका भी वही चैनल चल रहा है जो 2 साल पहले चल रहा था, जो 5 साल पहले चल रहा था। लेकिन जो लोग थोड़े सा अपने ट्यूनिंग में चेंज करेंगे तो उनका चैनल चेंज होगा, और जब चैनल चेंज होगा तो उनका गाना भी चेंज होगा। तो हम लोग को चेंज करना होगा। तो ये सब बातें तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। इस वीडियो का हम लोग का ये है टॉपिक कि ठीक है, एक ये तो हमको पता हो गया कि एक इंसान जो सोचता है वही करता है और उसके लाइफ में वही सब चीज़ें होती है। लेकिन हम लोग को देखना ये है कि आखिर एक इंसान सोचता कैसे है, उसका माइंड काम कैसे करता है। आखिर क्यों एक इंसान सोचता है कि अरे यार हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आखिर एक इंसान क्यों सोचता है कि हमको शराब पीना अच्छा है और एक इंसान ये भी सोच लेता है कि शराब पीना बुरा है। आखिर ये थॉट कहाँ से आती है माइंड में। आखिर इंसान क्यों सोचता है कि हमको अमीर बनना है और एक इंसान ये भी सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक इंसान ये भी सोचता है कि हमको राजनीतिक में जाना है, और एक इंसान ये भी सोचता है कि नहीं, राजनीतिक तो बहुत बुरा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब कि आखिर क्यों, इंसान तो एक ही है भाई, इंसान एक ही है, माइंड सब का एक ही तरह से काम करता है। फिर ये अलग अलग भावनाएं क्यों आती है माइंड में। इसका जब हम लोग रूट कॉज जो है इसका अगर हम लोग पकड़ लें कि आखिर माइंड में मेरा ये मैटर, ये जो भी बात है, आखिर ये बातें आती कहाँ से है। क्योंकि क्लियर है ना, जो भी माइंड में आएगा वही हम सोचेंगे और वही हम करेंगे, और आज नहीं तो कल वही हम बन जाएंगे। क्लियर है, यही रूल होता है। तो क्यों ना हम माइंड को ही चेंज कर लिया जाए, ताकि माइंड में मेरा अच्छा थॉट है
और अच्छा थॉट और बुरा थॉट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा थॉट क्या है, बुरा थॉट क्या है। वो चीज़ें जो मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, अगर उसके सेंस में थॉट आ रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा है। और अगर वो थॉट जो मेरे लाइफ से रिलेटेड नहीं है और वो मेरे माइंड में थॉट आ रहा है तो वो मेरे लिए बुरा थॉट है। हाँ, आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में उसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपके माइंड में आ रहा है, या वो चीज़ आप सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अभी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको 1 साल में हमको 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो मेरे माइंड में ये है कि हमको 1 करोड़ रुपया कमाना है। उस हिसाब से हम थॉट बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा है। और मेरा फिजिक ठीक है और मेरे माइंड में आ रहा है कि हमको थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो वो गलत है। मेरा फिजिक तो ठीक है, मेरा भी पैसा की ज़रूरत है, हमको पैसा कमाना है। हो सकता है कि आपके पास पैसा बहुत हो और आपका फिजिक ख़राब हो, और आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि पैसा कमाना है, तो हो सकता है कि आपके लिए बुरा हो, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी पहले से पैसा है और आपका पेट निकला हुआ है। तो अगर आप पेट के बारे में अपना सोच रहे हैं, उसको अंदर करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कहने का मतलब कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, एक इंसान का मेंटालिटी है, उसका ज़रूरत है, उस हिसाब से कोई चीज़ बुरा होता है, कोई चीज़ अच्छा होता है। कोई कोई बोलता है कि गुलाब का फूल सुंदर होता है, उसका सुगंध अच्छा होता है। कोई कोई बोलता है कि नहीं, उसमें तो कांटा रहता है। तो अपना अपना मेंटालिटी है। तो सबसे पहले हम लोग बात वही करेंगे कि जैसे कि इंसान जो सोचता है वो करता है, वो बनता है, ये हम लोग का तो क्लियर है। तो एक इंसान जो हम अभी आपको उदाहरण दिए कि कोई सोचता है कि हमको अमीर बनना है, कोई सोच लेता है कि नहीं भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमको जो सुविधा मिलेगी जो दूसरा कोई करेगा बस हमको तो उतना ही रहेगा, हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते, हम आम आदमी ही रहेंगे। या कोई ये सोचता है कि नहीं हम आम आदमी नहीं रहेंगे, हमको बड़ा आदमी बनना है। तो कहने का मतलब ये सारा थॉट एक लाइन में हम आपको कहें तो ये आता है आपके इन्वायरमेंट से, ये आपके आस पड़ोस के लोगों से आता है। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास का सिस्टम कैसा है। अगर आपके आसपास गरीब लोग रहते हैं और हमेशा गरीबी की ही बात होती है तो आप गरीब ही रहोगे। अगर आसपास आपके बड़ा बनने की बात हो रही है, अपना चादर बढ़ाने की बातें हो रही है, ये नहीं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाएंगे। हाँ, आज फैलाएंगे ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमको चादर को बढ़ाना है। अगर इसी सब से बातें हो रही है, चादर का मतलब है पैसा, हेल्थ, कोई भी चीज़ हम उदाहरण में ले सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं, मतलब कि कुल मिला के आगे बढ़ने की बातें हो रही है, तो आप भी आगे बढ़ोगे बेशक। कहने का मतलब ये है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहोगे, जैसे लोगों के साथ में रहोगे, आप वैसे ही बनोगे। अगर आज आप शराबी हो, अपने आसपास के लोगों को देखो, या अपने 5 फ्रेंड को देखो, छोड़ो आसपास के लोगों को, मात्र 5 दोस्तों को देखो, वो भी शायद शराब पी रहे होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, देख लो 5 दोस्तों को, उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, इसीलिए तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि उसके साथ में तुम रहते हो, तुम्हारे माइंड में पैसा का नाम आता है, इसलिए तुम्हारे पास पैसा है। कहने का मतलब है कि तुम जिस फ्रेंड के साथ में रहते हो, जैसा इन्वायरमेंट के साथ में रहते हो, या तुम टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, जैसा टीवी सीरियल में होता होगा वैसा तुम्हारे लाइफ में होता है, क्योंकि तुम वही चीज़ें देखते हो और तुम्हारे माइंड में वही चीज़ें घर कर जाती है। माइंड हमारा ऐसे ही काम करता है। अपने इन्वायरमेंट को तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जो लोग हैं उनको तुम नहीं बदल सकते। इन्वायरमेंट को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि लोग को बदलना है। अपना इन्वायरमेंट तुम चेंज कर सकते हो, वो भी हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब है कि जो लोग हैं, अब आपको देखना है कि आगे बढ़ना है या पीछे रहना है। जब आपको आगे बढ़ना है तो वैसे लोगों के साथ में रहना होगा जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं। वो आज गरीब है, ठीक है, खाने पीने के उनके लाले पड़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ने की बातें तो करते हैं मेरे दोस्त। तो आज नहीं तो कल वो आगे बढ़ जाएंगे, और तुम उनके साथ में रहोगे तो तुम भी आगे बढ़ जाओगे। और बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो आज नहीं तो कल तुम बुरे बन जाओगे।
तुम शराब नहीं पीते, हम तुमको बोलेंगे कि तुम उसके साथ में मत रहो तो तुम बोलोगे कि नहीं वो तो शराब पीता, हम थोड़े पीते हैं। मेरे भाई 6 महीना उसके साथ तू रख के देख ले, तो शराब पिए या ना पिए, बोतल का ढक्कन खोलना सीख जाएगा। अजय बाबू तुम बोतल का ढक्कन खोलना सीख जाएगा तो एक घूंट लेना सीख जाएगा, और जब एक घूंट लेना सीख जाएगा तो एक गिलास लेना सीख जाएगा, और जब एक गिलास लेना सीख जाएगा तो 2 साल के बाद बोतल, वो पूरा का पूरा बोतल तेरे मुंह के अंदर होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, ना तुम एक दिन में आवारा बनोगे और ना एक दिन में तुम अच्छा बनोगे। इट इज़ ए प्रोसेस। तुमने धीरे धीरे साथ में रहा, बोतल भी नहीं छू रहे थे, धीरे धीरे बोतल छूने लगे, देखने लगे, उसका ब्रांडिंग पढ़ने लगे, फिर उसका थोड़ा सा ढक्कन जो है उसको टच करने लगे, फिर धीरे धीरे करके बोतल का जो ढक्कन है उसको खोलने लगे, फिर धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट हो गया। दिस इज ए कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग अपना काम करना शुरू कर दिया। कोई भी इंसान ना एक दिन में अमीर होता है ना एक दिन में गरीब होता है, धीरे धीरे। इट इज़ अ प्रोसेस। भाई तुमको देखना है कि तुम कैसा इन्वायरमेंट में रहते हो, किस लोग के साथ में रहते हो। मैं नहीं रहता। हम उन्हीं लोग के साथ में रहते हैं जो करोड़ों अरबों कमाने की बात करते हैं, जो अपना फिजिक अच्छे करने की बात करते हैं। मैं नहीं रहता उनके साथ में, चाहे वो मेरे से बड़े हो या छोटे हो, जिनका 5 साल पहले भी वही अभी गाना चल रहा था और आज भी वही गाना चल रहा है। मैं नहीं बैठता किसी के साथ में। अगर बैठता भी हूँ तो बस थोड़ा सा हाल चाल पूछ लिया, बता दिया, बस उतना ही। क्या है, लोग कुछ नहीं करते, इधर से उधर बात, उधर से इधर बात, निगेटिव चारों तरफ। मैं नहीं रहता उस समाज में, क्योंकि हमको पता है यार कि अगर हम रहेंगे तो निगेटिव जो है वो मेरे माइंड में भी जाएगा, क्योंकि मेरा भी तो माइंड वही है ना जो तुम्हारा माइंड है, और मेरा माइंड वही है जो उन लोगों का माइंड है। और वो लोग अगर निगेटिव बातें करेंगे, राजनीतिक की बातें करेंगे, और मैं ये नहीं बोल रहा कुछ भी बुरा है, लेकिन हमको लगता है कि अगर वो चीज़ें हम सुनेंगे तो वो मेरे माइंड में भी जाएगा, और आज नहीं तो कल मेरा भी मन उन्हीं लोग के मन के जैसा करने लगेगा, और हम भी शायद टाइम लगे, 2-3 साल टाइम लगे, लेकिन उन्हीं लोग के साथ में हम रहेंगे और वैसा ही बन जाएंगे। तो इसलिए हम उन लोगों के साथ में रहते ही नहीं हैं। मैं उन लोग के साथ में रहता हूँ जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ हम रहते हैं, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इज़्ज़त नहीं है, कदर नहीं है। और लोग का तो जिसको तो शिकायत करने की आदत है वो तो करेंगे ही ना, तो उन लोगों की तो बात ही नहीं करते हैं हम। जो लोग कदर करते हैं तो लोग कदर तो करते हैं, लेकिन मेरा कदर करवाने का शौक़ नहीं, क्योंकि वो लोग कदर करने के चक्कर में अगर हम उन लोग के पास में उठने बैठने लगे तो वो भी तो वही लोग हैं ना, और आज नहीं तो कल हमको वो लोग भी अपने जैसा ही बना लेंगे। और वो लोग बनाए या ना बनाए, उन लोगों को बातें ऐसी है ना कि खुद मेरा मन करने लगे कि चल के वहीं पे बैठते हैं, और फिर तो बनना पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए मैं बैठता ही नहीं हूँ। तो करना क्या है, करना ये है कि हम तो उन लोग को तो चेंज नहीं कर सकते ना। पहले बैठते थे, लेकिन 3 साल हमको लगा। 3 साल में हमने आदत ही छुड़ा लिया, नहीं बैठना तो नहीं बैठना। लेकिन आदत कैसे छूटा, इसका भी सॉल्यूशन हम बताते हैं। अगर उन लोगों के पास हम ये सोचते हैं कि हमको उन लोगों के पास में नहीं बैठना है, उनके बारे में हमको नहीं सोचना है, तो फिर हम जाके बैठते हैं उन्हीं लोगों के पास, सोचते हैं उन्हीं लोगों के बारे में। तो हमने किया क्या कि उन लोगों के पास में नहीं बैठना है, ठीक है, तो हमको किनके साथ में बैठना है, क्योंकि मन थोड़े लगेगा। एक बार हम छोड़ देंगे उन लोगों को, और छोड़ के कहाँ जाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। तो हमने वैसे लोगों को चूज किया जिनके साथ में हमको बैठना है, जिनके साथ में हमको बातें करना है, जिनके पास में हमको बैठ करके पूरा उनके साथ में जो जो सोचते हैं उस
थॉट पे एक्सपेरिमेंट करना है, अपने बारे में बताना है, उनके बारे में सुनना है, ताकि मेरा नॉलेज जो है वो मेरा बढ़े। तो मैंने वैसे लोगों को सुनना शुरू कर दिया, और वैसे लोगों को जिनको हम सुनते हैं उनको खुद पता नहीं है कि हम उनको सुनते हैं, क्योंकि वो मेरे पास नहीं रहते, वो लोग कहीं और रहते हैं, लेकिन उनकी किताबें हैं मेरे पास, उनकी वीडियो है मेरे पास। जैसे अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, वैसे हम भी उन लोगों को सुनते हैं, और हम उन लोगों को सुनते हैं जो मेरे को कुछ ज्ञान देते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, लाइफ से लड़ने की बातें करते हैं। यही तो जीवन है। तो मेरा ये कहना है कि आप वही सोचते हो जो तुम्हारे आसपास के लोग सोचते हैं। आप यकीन मानो, अगर तुम्हारे 5 दोस्तों का अपना लिस्ट निकालना, अगर वो लोग पैसा कमाते होंगे ना, सारे पैसे को जोड़ लेना 5 दोस्तों को, और 5 से भाग कर देना, डिवाइड कर देना 5 से, और जो आएगा तुम्हारा हिस्सा वही है। अगर लोग 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे, उसका एवरेज निकालना, 20-20 जोड़ करके 100 होगा, और 5 से डिवाइड करना 20 होगा। तो या तो तुम 20,000 रुपये कमा रहे होगे, या फिर आने वाले टाइम में तुम 20,000 कमाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कमाओगे। हाँ, अगर वो लोग ज़्यादा कमाएंगे, तुम भी ज़्यादा कमाओगे। और ये भी बात है, अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग बेरोजगार होंगे ना, तू भी बेरोजगार होगा। कड़वा है लेकिन सच है। अगर वो लोग गली का आवारा होंगे ना, मेरे भाई यकीन कर, तू भी आवारा होगा। अगर वो लोग करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं ना, भाई तू भी करोड़पति बनेगा, क्योंकि जैसा वो लोग सोचते हैं तुमसे वैसा ही बताएंगे, और जैसा बताएंगे वैसा तुम्हारा माइंड काम करेगा। अगर वो लोग लड़कियां छेड़ने की बात कर रहे होंगे ना, और छेड़ते होंगे, तो यकीन मन तू भी छेड़ता होगा या छेड़ने की बात करता होगा। अगर छेड़ता होगा तो तू भी वैसा ही है, अगर केवल बात करता है तो आज नहीं तो कल तू भी छेड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि भाई कुछ ना तो गलत है ना सही है, तुमको करना क्या है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और हमने तुमको बता दिया। मेरे बाबा थे, आज के डेट में वो नहीं है। मेरे बाबा बताया करते थे कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। मेरे बाबा हर बात पे सिखाया करते थे। उस टाइम हम लोग को वो मजाक लग रहा था कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, पता ही नहीं चलता था। हम लोग हंस देते थे, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा हंसते थे, लेकिन हम थोड़ा सा, जब बाबा ये बात बोलते थे तो हमको समझ में तो नहीं आता था, लेकिन हम चुपचाप उसको सुनते थे। संगत से गुण जो होता है, संगत से गुण जात, और कैसे कैसे तो बाबा बोलते थे, बहुत दोहा उनको याद था, और एक तरह से वो भी संत थे। तो अच्छा अच्छा बातें वो बताया करते थे बाबा। उनका नाम भी था अभी स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह। तो उनका सत्य जो था और नारायण भगवान का नाम था उनका। तो ये मैं नहीं कह रहा, इज्जत करना चाहिए, और कोई भी बातें हैं ध्यान से सुन करके उसको लाइफ में उतारना चाहिए। तो मेरा भाई कहना यही था, हमको यही चीज़ सिखाना है। उससे एक बातें जो है, पीछे की बातें हम आपको बता दिए कि ये तो आपको क्लियर है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और वैसा ही हम बनते हैं। तो हम सोचते कैसे हैं, मेरे माइंड में आखिर वो थॉट कहाँ से आता है? तो मेरे आसपास के इन्वायरमेंट से आता है। अगर भाई तुम टीवी देख रहे हो, अगर टीवी में आया कि यहाँ पे ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, और तुम्हारे दोस्त भी तो टीवी देखते हैं ना, वो लोग भी वही देखेंगे, और जब तुम लोग सुबह में मिलोगे तो सभी दोस्त वही बातें करेंगे, और जब सभी वही बातें करेंगे तो सब लोग तुम लोग वही करोगे। तो क्यों ना कोई ऐसा चीज़ देखा जाए जिससे लाइफ में आगे बढ़ने की बात हो, क्यों ना कोई ऐसा चीज़ सुना जाए जिससे लाइफ में आगे बढ़ने की बात हो, क्यों ना कोई ऐसा चीज़ समझा जाए जिससे लाइफ में आगे बढ़ने की बात हो।
क्या करोगे उस चैनल पे रह के? मेरे भाई, तुम टीवी पे देखते हो ना, जब ऐड आता है तो तू चैनल चेंज कर देता है, क्योंकि मज़ा नहीं आता है तुमको। जैसे ही ऐड आता है चैनल चेंज। उसी तरह लाइफ है। अभी जिस सिचुएशन में तुम है ना, जब तक तुम अपना चैनल चेंज नहीं करोगे ना, तो चल रहा है, साल 2 साल चल रहा है, 5 साल तक चलेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। लाइफ में। क्योंकि तुम्हारा ठीक है, आज इनकम है 10,000 रुपया तो कमा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर इनकम नहीं बढ़ाया ना, तो समय तो हाथ से जाएगा, शादी होगा, बाल बच्चे होंगे, इनकम तुम्हारा 10,000 है, क्या करेगा? इसलिए अपना चैनल तुम चेंज कर। तुम्हारा वज़न आज 100 kg है, चैनल चेंज कर भाई, 90 kg पे आ जा, 80 पे आ जा, 70 पे आ जा, 70 पे। चैनल चेंज कर अपना। हमेशा कुछ ना कुछ करते रह, आगे बढ़ने की बातें करते रह। तो मेरा यही मकसद था कि हम आपको बताएं कि मेरे माइंड में वो थॉट आता कहाँ से है। वो आता है अपने आस पड़ोस से। हमने आपको सारा चीज़ बता दिया। तो इसमें मेरा यही कहना है कि तुम लोग को तो नहीं बदल सकते हो ना, अपने आप को बदल लो। उन लोगों को सुनो, उन लोगों को पढ़ो जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो। और वो आएगा कैसे कि तुम उनके जैसा बनना चाहते हो। तो जैसा तुम बनना चाहते हो ना, तब बनने की बातें छोड़ो। अभी तुमको लाइफ में क्या चाहिए उसको तुम यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, वहाँ से कुछ वीडियो आएंगे, उसको देखना शुरू करो। और वहाँ से तुम्हारा गेम स्टार्ट होगा और तुम्हारे दोस्तों का गेम बंद होगा, क्योंकि वो लोग का तो वही चैनल चलेगा ना। और तुमको लाइफ में चेंजिंग चाहिए, इसीलिए तुम मेरा वीडियो भाई सुन रहा है। अगर तुमको लाइफ में चेंजिंग नहीं चाहिए था तो तू भी किसी का गाना लगा करके सुन रहे होगे। लेकिन आपको लाइफ जो है चेंज करना है, इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, मेरी आवाज़ें सुन रही हो। बस अपना चैनल चेंज करना है। तो सबसे पहले इस कहानी का शुरुआत वहीं से होगा कि जो भी तुमको अभी लाइफ में चाहिए उसको आप सर्च करो। वहाँ से कुछ लोगों की वीडियो आएंगी जो आप करना चाहते हो, वीडियो आएंगी या कुछ लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज तो ये यूट्यूब और गूगल, इस पे सब चीज़ें हैं, जो आपको चाहिए वो मिलता है। वहाँ आप सर्च करो, वो चीज़ें देखो, धीरे धीरे लोगों के बारे में पता चलते जाएगा। जब आप 6 महीने देखोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये यकीन मानो। आज से 2 साल पहले हमको लगता था कि 10 लाख है, लेकिन आज के डेट में हमको लगता है कि 1 करोड़, बस सिंपल से 1 करोड़। सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। जो तुम सोचोगे वही तुम मानोगे और वही तुम करोगे, और आज नहीं तो कल तुम वही बन जाओगे। तो मेरे दोस्त, अपने आसपास के लोगों को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेंज करो। अपने आप को चेंज करो और जैसा तुम बनना चाहते हो उन लोगों को सुनो, उन लोगों को देखो और तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे दोस्तों को तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम एक दिन इतने आगे निकल जाओगे सफ़र में कि वो लोग खुद ही पीछे रह जाएंगे और एक दिन खुद ही छूट जाएंगे। आज मेरे दोस्तों में से हैं, गिने हुए 4-5 दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। 1-2 हैं दोस्त जिनको कभी कॉल कर लेता हूँ या वो कॉल कर लेते हैं। मैं ज़्यादा देर तक किस लिए बात नहीं करता ना, क्योंकि उन लोगों का थॉट वही है और हमको पता है कि वो लोग चैनल चेंज नहीं करना चाहते। और कभी कभी हम बात बताते भी हैं तो मेरी बातें उनको समझ में नहीं आती, तो हमको लगता है कि वो, इसका मतलब हम थोड़ा आगे निकल गए हैं, इसलिए इन लोगों को मेरा बात समझ में ही नहीं आता है। तो थैंक यू दोस्तों, जैसा हमने बोला वैसे करो, आगे तुम बढ़ोगे, क्योंकि यू आर द हीरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला संडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।